उसी से वो राजस्थान भी रखा है, तो वही उसी को बोलते हैं, उसी एरिया को बोलते हैं। ठीक है, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान भी चला गया, कुछ हिंदुस्तान में, ठीक है। और पंजाब भी जो है कि कुछ पाकिस्तान में चला गया कुछ। जी हम्म, पंजाब के गेहूं व मेथी के खेतों में पाए जाते हैं। जी आपको ये पिक्चर भेजा है, आप कहाँ से, जी नालंदा से बिलोंग करती है ना? यस सर। तो उधर देखोगे मतलब खेत वगैरह में उस तरह का प्लांट जो है जाड़े के टाइम में गेहूं के जी फसल के साथ जो है कि उगता है वो। ठीक है, पढ़िए आगे, जी आगे पढ़िए। उसके बीजों की दरामद फारस से होती है। हाँ, उसके बीजों की दरामद समझते हैं? मतलब उसको मंगवाया जाता है बीज को, हाँ, इम्पोर्ट बोलते हैं इसको। इम्पोर्ट। जी ये बहुत छोटे छोटे अरे ये सुर्ख रंग के फारस है होते हैं। कहाँ? फारस है कहाँ? फारस ये पता है। किसी को पता है? अरे किसी को है पता इसमें, जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद? फारस वही ईरान वगैरह को बोलते हैं, ईरान के एरिया को। ईरान का जो एरिया है ना, पहले जो है ना फारसी बोला जाता था उसको। जी सर। बोलिए। हाँ ये बहुत छोटे छोटे सुर्ख रंग के होते हैं। पानी में डालने से ये लुआबदार हो जाते हैं। उनका मजा लुआब, चरचरा होता है। लुआब समझती हैं? लुआबदार हो जाते हैं ये सब वो तो चिपचिपा वो ना, लुआब गम जैसा टाइप से हो जाता है जी। जी। तो मजा जो उनका है मजा चिड़चिड़ा होता है। चरचरा मजा कैसा होगा सर? चिड़चिड़ा मजा मतलब जैसे कोका कोला पिया है अपने कभी, पेप्सी कोका जी सर। कोला, उसका टेस्ट कैसा होता है? अगर मीठा को हटा दिया जाए तो जबान में लगता है ना, जी चिड़चिड़ापन लगता है ना, इस टाइप का कुछ जलता है ना, जबान मुंह जलता है कि नहीं? जी सर। हाँ, तो उसी टाइप से इसको अगर चबाएंगे ना तो थोड़ा सा मुंह के अंदर जो है जलन पैदा होगी। ठीक है, जलन, जलन मतलब वो नहीं, मिर्ची वाली जलन नहीं है ना, ऐसा लगेगा कि कुछ कट रहा है, जी समझ ना, उस तरह से जो है चिड़चिड़ा होता है। ठीक, आमतौर पर घरेलू इस्तेमाल बकसरत किया जाता है। यही बीज खूब कला कहलाते हैं। हाँ, मतलब इस बीज को जो है कि खूब कला बोलते हैं, खाकसी जो है वो प्लांट को बोलते हैं, पूरे पौधे को। ठीक है, तो इसका मिजाज गर्म तर। अच्छा ये गर्म तर है तो किस कौन से मर्ज में इसका इस्तेमाल होगा? सर जो सर्दी वगैरह लग गई हो तो जिसमें सर्द और ये हाँ ठीक है, अच्छी बात बोली, मतलब आप पढ़ करके ही बता रही हैं, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बोलिए। सरतर, गर्म तर है। हाँ जी इसका इफाल और मौका इस्तेमाल खाकसी में दाफे बुखार और मुनफ़्फ़िस से बलगम असरात होते हैं, जी। इसलिए इसको बुखारों में इस्तेमाल करते हैं। खुसूसन चेचक और खसरा में उसका इस्तेमाल तो मशहूर आम है। मतलब ये चेचक, हाँ बोलिए। सयाल बलगमी व नज़ला में भी मुफीद। ए लड़की, साल नहीं सवाल, सवाल। सवाल बलगमी व नज़ला में भी मुफीद है। तरकीब इस्तेमाल 10 ग्राम खाकसी का जो शानदार पिलाएं तमाम अवारिज में मुफीद है। अवारिज समझती हैं? अवारिज जी सर कल आप बताए थे। क्या बताया? मर्ज और अर्ज को मिला के बोलते हैं। नहीं मिला के नहीं बोलते हैं। अच्छा, एक होता है सिम्टम, एक होता है डिजीज, समझे? तो सिम्टम जो है वो अर्ज हो गया, अवारिज हो गए, ठीक है ना? अच्छा सिम्टम। और ये सब मतलब ये जो बता रहे हैं कि ऊपर जो इसमें जो लिखा हुआ है 10 ग्राम तरकीब इस्तेमाल 10 ग्राम खाकसी का जो शानदार पिलाएं तमाम अवारिज में, तो ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है जितनी भी बीमारियां लिखी हुई है
समझे ना, इसमें नाम दे दिया गया है, समझे ना। तो उससे ये है कि आप नाम से तो आप बीमारी नहीं पहचान सकते ना, जब तक उसका जो सिम्टम आपको समझ में नहीं आएगा। फीवर है, सपोज दैट कि हमको फीवर हो गया या आपको फीवर हो गया, ठीक है ना, तो आप ये कौन सा फीवर है आपको, है ना, इन्फेक्शन वाला फीवर है या कोल्ड वाला फीवर है या सन स्ट्रोक वाला फीवर है, इस तरह से हो सकता है ना, या ट्यूबरकुलोसिस वाला फीवर है या कैंसर वाला फीवर है। फीवर के भी तो कई टाइप होते हैं ना जी। ये मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है ना बात? सर उस कंडीशन में फीवर भी रहता है और बहुत मतलब, तो इसीलिए शायद। इसलिए छिड़कता है, समझ गई? मतलब जो बोल रहे ना कि इसके जो है कि खाकसी के दाने को जो है कि चेचक और खसरा के मरीजों के बिस्तर पे छिड़कना भी चाहिए। इसलिए छिड़कते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है ना दाना जाहिर नहीं होता, मतलब दिखता नहीं है, समझ गए? मिजल्स जो निकलता है, मिजल्स, वो बहुत सारे लोगों को नजर नहीं आता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि बेड पे अगर छिड़क दिया जाए तो वो फौरन जो है कि जाहिर हो जाएगा, मतलब वो निकल आएगा, दाना दाना की शक्ल में दिखने लगेगा। अगर उस पर कोई सोएगा तो चेचक जो है कि उसको दिखने लगेगा हर आदमियों को, ठीक है। इस वजह से बोला गया है कि उसको बेड पे छिड़क करके देख ले कि वाकई में जो है कि ये मिजिल से चेचक निकला है या ऐसे ही कुछ और जख्म है, ठीक है। ऐसे जो है कि कंफर्म हो जाते हैं। तो ये हो गई बात, सबको समझ में आ गई? सर इसका लास्ट है मशहूर मुरक्कबात शरबत खाकसी। शरबत खाकसी ही है, मतलब ये जो है ना मेन जो दवा है वो एंटी फीवर ही है, और खास तौर पे वो वाली फीवर में है जो नजले जुकाम के साथ जो फीवर होता हो। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि क्या बोलते हैं, चेस्ट कंजेशन भी है, नाक से रनिंग नोज भी है और फीवर भी आ जाता है, होता है कि नहीं होता है? खांसी भी होता है, नजला भी होता है और हेडेक भी होता है ना। तो उसमें जो है कि ये बहुत ही मुफीद है, क्योंकि ये जो है कि आपको बलगमी मुनफसी बलगम भी है ना, मुनफिस बलगम। खाकसी में मफाल और मवाक़े इस्तेमाल में जो है देख लीजिए तो पता चल जाएगा आपको। अफाल और मवाक़े इस्तेमाल खाकसी में दाफे बुखार और मुनफिस बलगम असरात होते हैं, इसलिए ये जो है कि खांसी नजला जुकाम वाला जो फीवर होता है, कोल्ड वाला फीवर, उसमें ये बहुत ही मुफीद है। हेलो, यस सर। सर ये खाकसी कौन सा लफ्ज है? खाकसी यूनानी टर्मिनोलॉजी है। अभी तक 21 ही बच्चे आए जी, बाकी लगता लग जाए लोग नहीं आए हैं क्या? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब ये है कि मैं दूसरे बुक का जो है कि आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें जो है कि हकीम कबीरुद्दीन साहब ने जो है कि लिखा है कि मकाम पैदाइश हिंदुस्तान में फसल रबी वही होता है जो रबी वाला जो सीजन होता है, जारे वाला, गेहूं और दलहन तिलहन वाला, उसी को रबी फसल बोलते हैं। हिंदुस्तान में फसल रबी में गेहूं मेथी वगैरह के साथ पैदा होती है। मिजाज वो है गर्म और दोयम दर्जे में और दोयम दर्जे में। अफआल है कि तप का मतलब होता है फीवर ही होता है, ठीक है ना। नाफे हैजा तो आप समझ रहे हैं क्या होता है। और मुनफिस अखलात सीना, मुनफिस अखलात सीना मतलब सीने के अंदर, मतलब चेस्ट के अंदर जो भी जमा हुआ हो गलाजत, उसको जो है कि निकालता है। मुनफिस मतलब लूज करता है। इस्तेमाल खाकसी को दाफे बुखार होने की वजह से बुखारों में
بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ چیچک اور خسرہ میں بھی اس کا جوشاندہ پلاتے ہیں، نیز بستر مریض پر چھڑکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے چیچک اور خسرہ کے دانے جلد ظاہر ہو جاتے ہیں۔